बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुमकाम टीवी चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये एक हाई फ्रीक्वेंसी पोर्टेबल मशीन के बारे में है और हाई फ्रीक्वेंसी फिशल के बारे में है। और मैं आपको इस मशीन को इंस्टॉल करना और इसका यूज़ करना जो है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में मैं आपको एक इंतहाई नायाब किस्म का सीरम बनाने का तरीका बताऊंगा। और उस सीरम को अप्लाई करके अगर आप पोर्टेबल मशीन के साथ हाई फ्रीक्वेंसी फिशल करते हैं तो उससे आपके स्किन के जो जुमला मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे। और मैं बताता चलूँ कि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी पोर्टेबल मशीन है इससे जो फिशल किया जाता है उससे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती है, रतूबतों का आना ख़त्म हो जाता है। जो चेहरे पे रतूबतें आती रहती हैं और बार बार जो इन्फेक्शन होती है वो ख़त्म हो जाती है। और इसका कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया जो है जिसकी वजह से एक्नी वगैरह बनते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, चेहरे के दाग धब्बे ठीक हो जाते हैं। और इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से आप जो है वो कॉस्मेटिक की दुनिया से बेनियाज हो जाते हैं। तो ये है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई ना कोई जेल ज़रूर अप्लाई करना चाहिए या कोई अच्छा सीरम। अच्छा सीरम का मतलब कि नेचुरल चीज़ों से बना हुआ सीरम हो, ना कि बाज़ार से जो केमिकल वगैरह शामिल करके सीरम बनते हैं उनका जिक्र नहीं कर रहा। होम्योपैथिक अद्वियात का मरकब हो या बादाम रोगन एलोवेरा वगैरह का मरकब हो तो उसको आप अपने चेहरे पे अप्लाई करके तो इससे आप 2 से 5 मिनट वक्फे से जिल्द के एक जगह को आप मसाज करें। और कम अज़ कम 15-20 मिनट आप अगर दिन में एक मरतबा रोज़ाना 15 से 20 मिनट ये पोर्टेबल मशीन से आप हाई फ्रीक्वेंसी फिशल करते हैं तो उससे आपके जुमला नकाश दूर हो जाते हैं। और अगर आपकी जिल्द साफ़ है और एक्नी वगैरह नहीं है तो फिर हफ्ते में एक मरतबा ही ये फिशल जो है वो काफ़ी है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो बआसानी मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक नहायत कीमती सीरम के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। आप कागज़ पेंसिल ले लें और नोट कर लें। मैं होम्यो की चंद एक अद्वियात, बादाम रोगन और एलोवेरा जेल के मरकब से एक सीरम बनाने जा रहा हूं। और मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पे भी वो बना के दिखाता हूं ताकि बनाने में मुश्किल ना हो। पहले भी मैंने 1-2 सीरम के बारे में बताया था तो लोगों के काफ़ी फ़ोन आए कि समझ नहीं आती, आप बना के दिखाएं। तो मैं एक नहायत बेहतरीन किस्म का सीरम जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आपने एक बोतल खाली ले लेनी है जिसमें वो बाआसानी सीरम आ सके। आपने जितनी क्वांटिटी में चीज़ें लेनी है वो देखना है कि एक बोतल में वो अच्छी तरह से हल कर ले। एक इस तरह खाली बोतल ले लेनी है। और ये मेरे पास है एक दवा यूकलिप्टस जो है ना, ये सफ़ेदे के दरख्त से बनती है। ये इन चीज़ों की मैं बाद में एक अलग वीडियो में अलग से वजाहत करूँगा। तो ये आपने ले लेनी है 30 ml। तो 30 ml आपने यूकलिप्टस ले लेनी है और उसको एक बोतल में शामिल कर लेना है और एक क्यू ताकत में लेनी है। ये चीज़ ज़हन मेरे में जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये तकरीबन क्यू ताकत में आपने लेनी है। 30 ml मैंने यूकलिप्टस जो है वो इस बोतल में शामिल कर दिया। उसके बाद कैलेंडोला 30 ml कैलेंडोला आपने इसमें शामिल कर लेनी है। कैलेंडोला क्यू टिंचर। और आपने कोशिश करनी है कि ये अद्वियात जो है वो जर्मन की लें और या किसी अच्छी कंपनी के अद्वियात लें जिनके बारे में आपको इल्म हो कि उनकी अद्वियात अच्छी होती हैं। मैं टॉक्सन लेबॉरेटरी की अद्वियात यूज़ करता हूँ या फिर जर्मन की इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरे पास ये टॉक्सन लेबॉरेटरी की हैं तो ये बहुत अच्छे इनके रिज़ल्ट मिलते हैं। तो टॉक्सन लेबॉरेटरी की अगर अवेल हो तो वो इस्तेमाल कर लें, वरना फिर जर्मन की आप इस्तेमाल करें। 2 चीज़ें हो गई, यूकलिप्टस और कैलेंडोला। ये 2 चीज़ें हमने इसमें शामिल कर ली हैं। अब तीसरी चीज़ मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ बेब्रस एक्वाफालियम। बेब्रस एक्वाफालियम एक अमेरिकन हल्दी है, एक अमेरिकन हल्दी से तैयार की जाने वाली दवा है। तो बेब्रस एक्वाफालियम में मैंने इसमें 30 ml जो है वो शामिल कर ली है। उसके बाद मैं शामिल कर रहा हूँ हाइड्रास्टस क्यू ताकत में आपने 30 ml इसमें शामिल करनी है। हाइड्रास्टस के बाद इसमें मैं शामिल करूंगा एकिनेशिया। आप ये नोट कर लें, हाइड्रास्टस अब मैंने इसमें 30 ml शामिल की है। उसके बाद अब मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ एकिनेशिया। जो है ये भी जिल्द के लिए नहायत मुफीद
दवा के तौर पर साबित हुई है और ये बैरूनी और अंदरूनी दोनों तौर पर मुश्तमिल है। तो अब मैंने शामिल किया एकिनेशिया। एकिनेशिया के बाद मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ थोजा। थोजा पेचीदा किस्म के अमराज में बहुत ज़्यादा काम करती है। मोके हों, वर्म हों, दाने हों, इन्फेक्शन हुई हो और ना ठीक होने वाले आवारे जो हैं जिल्द के, उनमें जो है थोजा बहुत ज़्यादा काम करती है। तो दोस्तों अब इसमें मैंने थोजा शामिल करने हम जा रहे हैं। । 30 ml आपने इसमें थोजा शामिल कर लेनी है। इन तमाम अद्वियात के बाद मैंने इसमें ये एलोवेरा जेल जो है, ये 30 ml मैंने एलोवेरा जेल जो है एक्स्ट्रा मंगवा के रखा हुआ है, वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। एलोवेरा जेल 30 ml। एलोवेरा जेल के बाद मैं इसमें शामिल करूँगा बादाम रोगन। बादाम रोगन आपने ख़ुद निकलवाना है या गारंटी हो खालिस बादाम रोगन जो है वो आप इसमें शामिल करें। ये याद रखें कि बादाम रोगन जो है ये मीठे बादामों का आपने इसमें शामिल करना है। अगर आप कड़वे बादाम रोगन डालेंगे तो वो तो फिर चंद कतरे ही इसमें आप डाल सकते हैं, वरना आपकी जिल्द जो है वो उससे जल जाएगी और इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, 30 ml मैंने एलोवेरा जेल और 30 ml मैंने इसमें अपना बादाम रोगन डाल दिया है। और आप इसमें कोई खुशबू शामिल कर सकते हैं थोड़ी सी, ताकि इसको लगाते वक्त आपको अद्वियात की जो है वो स्मेल ना आए। तो मैं इसमें 1 मिलियन मैन जो है वो खुशबू शामिल कर रहा हूँ। अगर आप औरत हैं तो आप इसमें वुमेन खुशबू भी शामिल कर सकते हैं, वगरना यही आप शामिल कर सकते हैं। ये मैंने चंद कतरे इसमें खुशबू को शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और कोशिश करनी है 10 से 40 झटके हैं ना, जो इसको ढक्कन लगा के इसके ऊपर अच्छी तरह से ढक्कन लगा के 10 से 40 झटके जो हैं वो आप इसको देने हैं आपने। जितना ज़्यादा अच्छी तरह आप इसको पोटेंटाइज़ करेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और पोटेंटाइज़ करने का तरीका होम्योपैथी में यह है कि आप किसी भी बोतल में जब कुछ अद्वियात को मिक्स करते हैं तो आप उसको सीधे हाथ में पकड़ के ये कान तक लेके जाएं और उल्टे हाथ पे ऐसे मारें। और इस तरह आपने कोशिश करनी है कि 40 आप 100 मरतबा भी करेंगे तो उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा और फ़ायदा मिलेगा। इस तरह आपने अच्छी तरह इसको पोटेंटाइज़ कर लेना है और उसका फिर रिज़ल्ट भी आपको ज़्यादा मिलेगा। मैं फ़िलहाल शेक कर रहा हूँ, मैं इसको बाद में पोटेंटाइज़ करूँगा। अब मैंने इसको जब अच्छी तरह शेक कर लिया है, शेक करने के बाद मैं इसको फ़िलहाल किसी छोटी बोतल में डालता हूँ ताकि मैं आपको अप्लाई करके दिखा सकूँ। इस तरह को आप खाली बोतल ले लें, उसमें छोटी थोड़ी सी निकाल के रख लें, बल्कि बाकी को बंद रखें, क्योंकि होम्योपैथिक की अद्वियात जो है वो अल्कोहल में बनती हैं। तो अगर बार बार खोलेंगे तो क्वालिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो आप ऐसे किसी शीशी में डाल लें और जितना इस्तेमाल करना है उतना निकाल के अलग से रख लें। आप ऐसे आप इसको स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा अप्लाई करके बताता हूँ। ये देखें, साथ साथ आप इसको मसाज कर दें चेहरे पे। ये बहुत नायाब किस्म का नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से जिल्द के तमाम अवारे जो है ना वो ठीक हो जाएंगे। तो आप इसको अच्छी तरह चेहरे पे अप्लाई कर लें। जब भी आपने हाई फ्रीक्वेंसी फेशियल करना है तो आपके चेहरे पे जो है वो रोगन होना चाहिए लाजमी, चाहे वो बादाम रोगन हो, एलोवेरा जेल हो। आपकी जिल्द बिल्कुल खुश्क नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने इसको आपके सामने अप्लाई किया है और आपको मैं इस मशीन के जो इस्तेमाल का है वो भी तरीका आपको बताता हूँ।
ये पोर्टेबल हाई फ्रीक्वेंसी मशीन है। तो इसके साथ 4 किस्म के गिलास मिलते हैं। उनमें ये एक गिलास सबसे बड़ा है, इसको मशरूम बोलते हैं। इसको इस तरह आपने इंस्टॉल करना है और यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी इसको ऑन करना है और फ्रीक्वेंसी यहाँ से इसकी कम या ज़्यादा होती है। जब आप इसको ऑन कर लेंगे तो उसके बाद आपने बिल्कुल लो क्वांटिटी पे इसको रखना है, बिल्कुल धीरे, सबसे कम पॉइंट पे रखते हुए आपने इसको अपने चेहरे पे टच करना है। उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी जल्द के मुताबिक जो है इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसको आप ऐसे हल्का हल्का राउंड घुमाना है आपने। और ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपने इसको बहुत तेज़ नहीं घुमाना, आराम से धीरे धीरे आपने घुमाना है। और इसकी जो है आपने फ्रीक्वेंसी अपनी जल्द के हिसाब से आपने सेट कर लेनी है। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये इससे जो आप कोई सीरम या कोई मेडिसन या कोई क्रीम अगर आप यूज़ करते हैं तो वो डीपली तौर पे उसका रिज़ल्ट मिलता है। आपने ऐसे 2 से 5 मिनट किसी भी जल्द के किसी पे इसको घुमाना है और आपने इसको एक जगह पे बिल्कुल लगा के ऐसे रख नहीं देना भी ऐसे लगी रहे। आपने इसको धीरे धीरे हरकत देते रहना है। और ये जो मशरूम है ये बड़े बड़े हिस्सों पे इस्तेमाल करने के लिए ये मशरूम इस्तेमाल होता है। ये देख लें, ये मशरूम इसका जो है ये बड़े बड़े हिस्सों पे इस्तेमाल होता है, ये वाला। यानी कि जल्द के चिक्स हो गए, आपका पेशानी है, बड़े बड़े हिस्सों पे इसको आप जो है, अगर छोटे मोटे दाने हैं, बिल्कुल छोटी मोटी इन्फेक्शन है तो वो इसी से ही कवर हो जाती है, इसी के इस्तेमाल से ही। तो इसके बाद मैं आपको दूसरा मशरूम लगा के दिखाता हूँ। तो आपने जब भी इसको मशरूम उतारना है या लगाना है तो आपने इसको बंद करके करना है, चलते हुए इसको आपने नहीं उतारना। ये ऐसे निकल जाता है, लेकिन ये नाजुक बहुत है, आपने इसको संभाल के रखना है। ये एक मरतबे गिरने से टूट जाएगा और बचने वाला नहीं है। और ये मशरूम जो है ये ख़ास करके नाक के मुख्तलिफ जगहों के लिए है। तो मैं थोड़ा सा मज़ीद सीरम लगाता हूँ ताकि थोड़ी जल्द ऑयली हो जाए। ये बहुत प्यारा बना है और खुशबू भी बहुत प्यारी और एक ठंडक का समा महसूस हो रहा है। और आप इसको मुसलसल अगर इस्तेमाल करें इस सीरम को तो आपको बहुत अच्छे जो है वो नताइज मिलेंगे। तो ये नाक के लिए, और जहाँ बड़ा मशरूम ना जा सके ये आँख के निचले हिस्सों में जब भी आप करें तो इसकी जो है फ्रीक्वेंसी है वो कम रखें। तो इस तरह आप अपने नाक के मुख्तलिफ हिस्सों पे ये इसका मसाज कर सकते हैं। और ये एक बड़ी दफ़ा बैक्टीरियल किस्म की मशीन है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और ना आज तक इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट हुए हैं। ये इसका एक सबसे बड़ी खूबी है ये कि हमारे जल्द को ये ऑक्सीजन जो है ना वो फराहम करता है। और ये इसका जो फंक्शन है वो आपकी जल्द के साथ टच होने से ही शुरू होता है। तो ये कोई जलन नहीं हो रही, कोई इसकी तकलीफ़ नहीं है, बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यानी कोई करंट नहीं है, यानी कि सिर्फ ये हल्की सी वाइब्रेशन है, हल्की सी। और वो भी अगर इसको उठा के लगाते हैं ना, उठा के, तो ऐसे महसूस होती है, स्पार्क होता है थोड़ा सा। तो वो उसका मैंने आपको तरीका बताया कि आप जब लगा लें फिर इसको उठाएं ना, ऐसे ना करें। स्पार्क थोड़ा सा होता है लेकिन ये भी कोई परेशानी वाली या ख़तरे वाली कोई बात नहीं है। ये इसके 2 मशरूम हो गए। इसको जब भी उतारना है और लगाना है बंद करके उतारना है और बाद में इसको आपने कोशिश करनी है कि अल्कोहल वगैरह से जो है इसको अच्छी तरह से वाश कर लें। और ये एक मशरूम है, आपको छोटा सा नज़र आएगा। ये अगर आपके दाने और एक्नी वगैरह है, इधर मेरे एक छोटा सा है दाना, ये मैं इस पर आपको लगा के दिखाता हूँ, शायद आपको नज़र आए। इससे हल्का सा अगर ऊपर उठा के रखेंगे और इसको लगाएंगे, ये देखें, ये मेरा दाना है एक छोटा सा। ये एक्नी का बहुत ज़बरदस्त इलाज है। एक एक्नी को आप इससे लगाएं और 2 या 3 दिन में ही जो है एक्नी वो बैठ जाते हैं ऐसे। और मुसलसल इस्तेमाल करने से दोबारा एक्नी नहीं आते, क्योंकि ये जिल्द के अंदर से जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होती है वो ख़त्म कर दे। और जहाँ तक कि ये
सोराइसिस तक, चेहरे पे जो सोराइसिस होता है ना उसको ख़त्म कर देती है ये। लेकिन यह है कि फिर भी आप कोई भी मशीन है या कोई मेडिसन है वो अपने मौलवी के मशवरे के हरगिज़ बग़ैर इस्तेमाल ना करें। अगर आप किसी भी किस्म के मसाइल का शिकार हैं, आपको कोई जल्दी मसला है, आप अपना मसला हमसे फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हुए डिस्कस कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप अपना मसला हमें सेंड करें, उसके मतलब आपको इंशाअल्लाह ताला मफ़ीद मशवरा या जो भी उसकी दवा बनती होगी वो बता दी जाएगी। तो ये आपने देख लिया, ये एक्नी, पिंपल, छोटी छोटी फिंसियाँ हों, सोराइसिस हो, वहाँ आप इसको लगा सकते हैं और इसका अच्छा जो है रिज़ल्ट फ़ायदा जो है वो आप ले सकते हैं। और ये आंखों के नीचे आप लगा सकते हैं, इससे आंखों के हल्के ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये अगर आपने उठा के नहीं लगाना, जब एक मरतबा स्किन पे रख लें तो फिर ऐसे हल्का हल्का जो है वो आप स्किन के ऊपर टच करते हुए ही इसको आप ऐसे इस्तेमाल करें। और मैं एक और है इसके साथ डिवाइस, वो है हेयर फॉल के लिए, और ये बड़ी नायाब चीज़ है और बड़ी ऐसी बेहतरीन चीज़ है कि जिनका डेंड्रफ साल डेंड्रफ ख़त्म ना हो तो कोई अच्छा सा आयल जो यानी कि रिजल्टेबल हो, कोई अच्छा आयल हो, आर्निका से बना हुआ आयल हो या कोई आपके पास बादाम रोगन वगैरह हो, कोई अच्छा आयल, उसको आप अपने बालों में लगा के इसके साथ आप रोज़ाना 15 से 20 मिनट दिन में 2 मरतबा अगर कॉम करते हैं, आपके हेयर फॉल का मसला ख़त्म हो जाएगा, बालों के जुमला मसाइल ठीक हो जाएंगे, डेंड्रफ ख़त्म हो जाएगा, खुश्की ख़त्म हो जाएगी। अभी मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन यह है कि जब भी इसको इस्तेमाल करें पहले बाल जो है वो धो लें, उनको अच्छी तरह साफ़ कर लें बालों को। और उसके अलावा आपने ये जो मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, फ़िलहाल आपको दिखा रहा हूँ, पहले आपने कंघी कर लेनी है ताकि बाल अलग-अलग हो जाएं, क्योंकि ये गिलास बड़ा नाजुक है। आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे हिला के। तो ये जिस जगह पे आपको नज़र आए भी थोड़ा गंजपन है तो उस जगह पे आप इसका, जैसे ये मैं माथे पे ये कोना है, यहाँ से बाल कम हो रहे हैं, तो इस जगह पे अगर इसका मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाएगा तो बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और गंजपन से भी जो है निजात मिलेगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि हमारी वीडियो कैसी है, और हम जो इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस बनाते हैं उनमें आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और क्या आप इससे कोई फ़ायदा हासिल कर पाते हैं या नहीं। तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद अगर किसी बात की समझ ना हो तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, नई वीडियो तक के लिए डॉक्टर राजा अबू कुमकाम खान जंजुआ को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।